नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और मैं हूँ उत्तराखंड के सुशीला गौड़लेंचरण के रहने वाली और बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ों के बीच के रहने वाले हम लोग छोटे से उत्तराखंड के। और आप लोग कैसे हो? आप लोग सब कुशल मंगल होंगे सभी, और हम भी अपने परिवार से सब कुशल मंगल है अपने घर में। और आपकी सब कुशलता के लिए हम प्रार्थना करते हैं भगवान से और विनती करते हैं कि जितने भी मेरी साथ यूट्यूब फैमिली जुड़ी है सब सदैव प्रसन्न रहे और सदा खुश रहे। और दोस्तों यही मेरी ऊपर वाले से विनती है। और अब क्या कहूँ मैं आप लोगों को, गर्मी बहुत पड़ रही है। मैंने बताया था ना मैं घर जाऊँगी, मैं घर गई थी और उत्तराखंड के थोड़ा सा सैर करके आई। इतना टाइम नहीं था, सुबह गई और शाम को वापस आ गई थी। इतना टाइम नहीं है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। उत्तराखंड में भी इतनी गर्मी पड़ रही है, अब क्या करें। यहाँ तो पड़ी हरिद्वार और रुड़की देहरादून में गर्मी तो पड़ी। अब पहाड़ में थोड़ा सा गर्मी होने लगी। सुबह के टाइम में तो थोड़ा सा ठंडा है, शाम के टाइम पे थोड़ा सा ठंडा है, पर दिन में इतनी गर्मी, बाप रे, बहुत लू चल रही है। और वहाँ पे पंखे बहुत कम होते तो हैं, पर लाइट बहुत कम आती है, ज़्यादा नहीं आती। लोग बहुत परेशान हैं पहाड़ में भी। और रोड देखी मैंने पहाड़ों में थोड़ा सा अच्छी भी है, कहीं कहीं पे जहाँ पे अब बताऊँ मैं आपको, मेरे मायके की तरफ तो रोड इतनी ख़राब है, बस क्या बताऊँ, मैं कुछ बता नहीं सकती। तो वैसे तो रोड सही करनी चाहिए लोगों को। और क्योंकि वो बेचारे बहुत गरीब लोग हैं और कुछ कहते नहीं है किसी के लिए, बोलते ना, क्या करें, अब क्या कह नहीं सकते। तो मैं सोच रही कि भाई रोड उनकी तरफ भी अच्छी बननी चाहिए, कहीं भी हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी को देखना नेताओं का फर्ज बनता है ना। क्योंकि देखो, जो लोग बोलते नहीं हैं वो चुपचाप सहते हैं और कुछ बोलते नहीं हैं, बहुत सीधे लोग हैं। और मेरे मायके में तो बहुत ज़्यादा मेरे जो चाचा ताऊ के हैं। और क्या बोलें, उनके इतने रोजी रोटी तो है नहीं उनके पास, और इतने नौकरियां तो है नहीं। घर के में थोड़ा सा अपना गुजारा कर लेते हैं, और मतलब दिहाड़ी करते हैं तो दिहाड़ी में थोड़ा सा कमाई लेते हैं। और नौकरी तो वैसे भी है ही नहीं, कहाँ से मिलेगी नौकरियां। और अपनी बकरियां हैं उनकी, और बकरियां चुगाते हैं, और तो लेने के लिए भी बाहर से कोई नहीं जाता। बेचे तो कहाँ बेचे, इतनी बकरी हो गई भतीजे की, क्या बताऊँ मैं। वो बोलते बुआ जी बेच दो, कहाँ बेचें हम, बताओ। कोई लेने को तैयार नहीं होता पहाड़ों में कौन लेगा, बताओ। रोज़ रोज़ तो बकरी काटते नहीं आए हमारे पहाड़ों में। और यहाँ बाहर काटते हैं तो बाहर लाएगा कौन। मैंने बहुत, अब देखती हूँ क्या करते हैं। वो भी परेशान है भतीजा कि कहीं ये बकरियाँ बिक जाए तो फिर हम कहीं जाएँ बाहर, तो उनको भी नहीं मिलता। तो मेरी भतीजी भी हैं, 3 भतीजी हैं। मैं सोच रही, वो भी कहीं पढ़ी लिखी बेचारी, वो भी कहीं बकरियों में चली जाती है। मैंने उनको बहुत बोला, मैंने कहा बकरियाँ मत चुगाओ। अभी बच्चे हैं गांव में तो क्या करें, करना तो पड़ता ही है। पर मुझे उनको देखे बड़ा तरस आया। मैंने कहा यार, ऐसे बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं बच्चे हैं, ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे हैं, हर नौकरी भी कर चुके हैं, ऐसा नहीं है। पर फिर भी देखो, घर तो घर ही होता है। फिर करते हैं, अपना काम करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं। पहाड़ में बोले नहीं, हम पहाड़ी, हम बहुत सारा काम करते हैं। उनको कोई शर्म नहीं आती काम करने में। उनको जो भी काम करवा लो, पहाड़ का लकड़ी काटना, बकरी चुगाना, गाय चुगानी, सब काम करती मेरी भतीजियाँ। ऐसा कुछ नहीं है। अब आएगी वो हमारे यहाँ, मैंने बुला रखा उनको। मैंने कहा इधर आ जाओ मेरे पास, और यहीं से जॉब कर लो, यहीं रहो और अपनी ज़िंदगी बनाओ भैया, क्या करें। तो होता है, पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं, पर बिल्कुल भी ऐसी सीधी सादी भोली वाली सी हैं। और दोस्तों, मैं सोच रही कि वो आ जाए, कहीं उनकी नौकरी लग जाए, छोटी मोटी नौकरी भी लग जाए। सरकारी नौकरी मैंने बताया ना कहीं है नहीं, तो छोटी मोटी भी नौकरी लग जाए तो थोड़ा घर का गुजारा भी हो जाएगा, उनका भी हो जाएगा, तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने उनको समझाया। खैर, मैंने कहा ये बकरियाँ छोड़ो, गाय भैंस छोड़ो, और थोड़ा सा बाहर निकलो, बाहर की दुनिया देखो, और तभी तो तुम पे थोड़ा सा अक्ल आएगी। कल तो है वैसे घर चलाने की अक्ल, तो मुझे लग रहा पूरी है। जैसे उनकी बातें है ना, तो मुझे ऐसी लगी कि भैया देखो कितनी अक्ल है इन पे, इतनी छोटी सी उम्र है, बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं वो। और मुझे लग रहा है सही में होंगे वैसे वो, जैसे वो बातें करती हैं चुलबुली सी। और अच्छी लगती है मुझे उनकी बातें, बहुत अच्छी लगी मुझे उनकी बातें, जो करते हैं बातें। तो अभी जब आएंगे तो मैं आपको मिलाऊंगी उन लोगों को। और मैं सोचती हूँ, मैं रोज़ फ़ोन करती हूँ, मैंने कहा आ जाओ फटाफट, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ फटाफट। यहाँ रह के थोड़ा सा जॉब भी कर लेंगे, और थोड़ा माँ का भी हाथ बटेगा, उनका नानी का हाथ बटेगा, और जो भी परिवार घर में उन मम्मी पापा, उनका भी हाथ बटेगा। और क्या कर सकते हैं। और मैं गई थी अपने मायके में, ससुराल में जाऊँगी अब। ससुराल का एक क्लियर करने गई थी मैं, क्योंकि हमारी थोड़ा सा ज़मीन का भी हो रखा है थोड़ा सा, तो फिर मैं उसको भी करने गई। मैंने कहा हंसी खुशी कर लो तो अच्छा है, लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं है। और मुझे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं सोचती हूँ लड़ाई झगड़े को दबा के रखो तो अच्छा है, पर ज़्यादा ही परेशान हो जाऊँगी तब एक दिन उखाड़ूंगी ज़रूर। ऐसा तो है नहीं, जो परेशान करेंगे तो तब तो उखाड़ना ही पड़ेगा मुझे। पर अभी मैं सोचती हूँ लड़ाई झगड़ा दबा के रखो, जितना हो सकता है मैं करती हूँ अपनी तरफ से। दोस्तों, ऐसा नहीं है, मैं नहीं चाहती कि कहीं पे मेरे रिश्ते बिगड़े, और रिश्ते अच्छे रखने चाहिए हमेशा। और मैं यही सोचती हूँ
कि मैं शुरू से सोचती हूँ कि मेरे रिश्ते कहीं पे भी अच्छे बने रहें, और मेरी तरफ से कोई गलती भी नहीं होनी चाहिए, और मैं चाहती भी नहीं हूँ मेरी तरफ से, मेरे ससुराल में ही कहीं भी मुझे मेरी तरफ से गलतियाँ हों, क्यों मैं चाहती नहीं हूँ। बिल्कुल मैं हूँ प्यार प्रेम से रहने वाली पहले से ही, और मैंने कुछ नहीं किया दुनिया में आके, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इंसान कमाए, कुछ नहीं कमाए, एक इंसान के बोल कमाए, बाकी कुछ नहीं कमाया मैंने। तो अभी मैं गई थी लंचडाउन जयरीखाल, और मायके में भी गई, सुबह गई थी शाम को आ गई, गाड़ी करके गई थी। तो रोड कितना बुरा हाल हो रखा था, इतना बुरा हाल हो रखा था, और क्या बताऊँ मैं, बहुत परेशानी हो गई थी। और तो होता ही है, थोड़ा सा पहाड़ों में जा के डर भी लगता है, जब तक घर ना हो तब तक डर भी लगता है कि मतलब पहाड़ देखो तो ऐसे ऐसे पहाड़ है कि मैं बताया था आप लोगों को, आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी कैसे खतरनाक पहाड़ है हमारे गांव के। तभी मैंने आप लोगों को समझाया, जब लोग आप टूरिस्ट भी कहीं भी जाते हो, टूर पे जाते हो, बच्चों को ले गया क्या, परिवार के साथ जाते हो दोस्तों, तो अपना परिवार को थोड़ा संभाल के जाए, क्योंकि हम तो खुद ही पहाड़ में रहने वाले हैं, हम खुद ही थोड़ा सा डरने लग गए बाहर आके, तो फिर तो आप तो बाहर के रहने वाले हो, तो इसलिए थोड़ा सा संभल के चलिए, और ऐसा कुछ नहीं है। और गाड़ी का संभाल के चला है अपने परिवार के साथ, अपने परिवार का पहला ख्याल रखिए, है ना। परिवार ही है जो कुछ है, परिवार बिना तो कुछ ज़िंदगी है ही नहीं। इसलिए मैं दोस्तों आपको कहती हूँ, जब भी आप घूमने जाओगे हमारे पहाड़ में, चाहे लंजनों हो, चाहे जयरीखाल हो, चाहे कहीं भी जाओ, तो थोड़ा सा, अभी मैं गई थी जयरीखाल, तो अभी कोई लेडीज़ वीडियो बनाया, तो बाहर उसने हाथ निकाल रखा था, हमारी गाड़ी के आगे उसका हाथ आने वाला था। तो पहाड़ी लोग नहीं थे, कहीं तो बाहर ही थे, टूरिस्ट वो जा रहे थे जयरीखाल घूमने के लिए, क्योंकि उधर बहुत पहाड़ है, और पहाड़ हमारे यहाँ पहाड़ी है देखने लायक, बाकी है ही क्या वहाँ पे, पहाड़ है, और ठंडा ठंडा मौसम है, और चीड़ की लकड़ियाँ हैं, बांस की लकड़ियाँ हैं, मतलब पेड़ हैं, बांस के पेड़ हैं, और कंदार के पेड़ हैं, चीड़ के पेड़ हैं। अधिकतर ज़्यादा उनके नीचे जाओ तो लोग पहाड़ों में फ़ोटो खिंचाते हैं, वीडियो बनाते हैं, उनको अच्छा लगता है। और वो लेडीज़ भी मुझे लगा वीडियो बना के गाड़ी में, आजकल तो कार है ओपन है, तो ओपन वीडियो बना रही, बिल्कुल हाथ खा वो करके ऐसे करके, तो अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा हमने भी कार पे एकदम ब्रेक मार दिया, नहीं तो उस लेडीज़ का हाथ असल में चला ही जाता है, क्योंकि ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए कि गाड़ी के बाहर से, चाहे तुम अंदर बैठो तो बाहर बिल्कुल हाथ नहीं निकालना चाहिए कभी भी। तो उस लेडीज़ ने तो ना हाथ बाहर निकाल रखा था कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, खुद में डर गई थी कि इस तरह से नहीं करना चाहिए, थोड़ा सोच समझ के अपना ख्याल भी रखना चाहिए। घूमो, वीडियो बनाओ, सब कुछ करो, पर यार अपना ख्याल भी तो रखो। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी वीडियो बना रहे तो गाड़ी से हाथ बाहर निकालो, या बच्चों की गर्दन कभी बाहर निकली रहती है, तो लेडीज़ बहुत सारी हैं कि ध्यान नहीं देती बच्चों पे ना, कि बच्चे गर्दन बाहर निकाल रहे हैं गाड़ी से, हाथ बच्चे बाहर निकाल रहे हैं, या खुद भी कर रही हैं, तो थोड़ा सा अपना ध्यान भी रखो, अपने बच्चों को ध्यान भी रखो दोस्तों। इसीलिए मैं बोलती हूँ थोड़ा सा ध्यान रखो, है ना। तो आप तो खुद ही समझदार हो, है ना, और समझना भी चाहिए। बड़ों का जो समझाते हैं उनको मानना भी चाहिए आप लोगों को, चाहे आप बड़े हो चाहे छोटे हो, है ना, समझना चाहिए। क्योंकि इस तरह से कभी भी कोई भी हो, हाथ कभी भी गाड़ियों में नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि उस दिन मुझे बहुत डर लग गया। मैंने, हमारी गाड़ी भी बहुत तेज़ में थी, उनकी गाड़ी में भी तेज़ी में थी, पर ऐसा हादसा हो सकता था क्या, हो ही जाता, पर थोड़ा सा ब्रेक लगा दे। हमारे ड्राइवर अच्छे थे, और उन्होंने थोड़ा सा ब्रेक मारे, क्योंकि पहाड़ों पे चलने वाले ना लोग, इसलिए उनको पता है कैसी गाड़ी चलाते हैं, कौन लोग कैसे आते हैं, तो इसलिए संभल के चलना चाहिए। पर ये है कि अपने आप तो संभल के चलो, चाहे हमें पता है कि हमने संभल के चलना, पर पीछे वाला कैसे चलता है ये पता नहीं है ना, क्या पता पीछे वाले टक्कर मार के भाग जाए। तो दोस्तों हमेशा संभल के चलिए, कहीं भी जाइए आप टूर में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो थोड़ा संभल के चलिए, क्योंकि बहुत केस हो चुके हैं पहाड़ों में। जो लोग बाहर से जाते हैं और कहीं कहीं घूमने जाते हैं, तो थोड़ा सा संभल के चलिए, मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, और जय देवभूमि। और मैं उस देवभूमि के रहने वाली हूँ। ये दोस्तों आपको पता है कि मैं कैसी हूँ, मैं शुरू से ऐसी हूँ। और मुझे अच्छा लगता है किसी से अच्छी बातें करना, मीठे मीठे बोलना, तो मुझे अच्छा लगता है। मैं रिश्ते बनाने की जानती हूँ, बिगाड़ने की नहीं जानती। मैं सुधारने की जानती हूँ, रिश्ते बिगाड़ने की नहीं जानती। मैं कहती हूँ कहीं पे रिश्ते बिगड़ रहे हैं, उनको सुधारो, पर कहीं पे ऐसा होता है लोग सुधारने का मौका नहीं देते हैं। तो दोस्तों यही मेरी वीडियो समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, और आगे वीडियो मिलती हूँ आप लोगों को।